हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। दोस्तों, यह एक वन शॉट वीडियो होने वाला है किस पर? सेक्शन फार्मूला पर, जिसमें मैं इस चैप्टर की कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं और इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें एक वीडियो में ही आप पूरे चैप्टर को कंप्लीटली समझ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक बैठ करके इसको सुनना है कि क्या मैं बता रहा हूं, और जो चीज मैं बता रहा हूं आपको अपने कॉपी में जब मैं टाइम दूंगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, और एकदम गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए कि सेक्शन फार्मूला है क्या और क्यों दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हमारा कम टाइम में ये शॉर्ट वीडियो खत्म हो जाए। चलिए, तो सेक्शन फार्मूला सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक मेन क्या रहेगा, मतलब अभी का, ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या है? तो सेक्शन फार्मूला ये है कि सपोज करें कि ये दो कोई पॉइंट हमने ए, जिसको कि x1 y1 में कह लेता हूं, और इसको कि मैं b x2 y2 कह लेता हूं। मान लीजिए दो पॉइंट दे दिया गया है और दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगा ना। लाइन कौन सा बनेगा? ए बी। और यहां पे कोई पॉइंट मैं c मान लेता हूं, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? x, y। अब हमसे यह कहा जाता है कि बताइए इस c, जो एक पॉइंट हमने a और b के बीच में लिया है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे यदि वो सी पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दे रहा है। m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दे रहा है। आई बात समझ में क्या करना चाह रहे हैं? ये हमने कहा कि अगर ये लाइन ए बी है और इसके बीच में कोई, हमने बीच मतलब कहीं भी उनके बीच में एक पॉइंट सी ले लिया या कोई भी पॉइंट एक ले लिया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है यदि वो पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि सेक्शन फार्मूला किसके लिए दिया गया? इसी के लिए। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ही यह सेक्शन फार्मूला दिया गया। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। उसका डेरिवेशन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका डेरिवेशन आपको अलग से एक शॉर्ट में 5 से 6 मिनट का वीडियो बना के आपको दे दूंगा उसका। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फार्मूला है क्या। तो इसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, एक्स को निकालने का यह फार्मूला है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हार्ड भी नहीं मेरे भाई। आप देखिए क्या करना है, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना और m2 को x1 से उल्टा मल्टीप्लाई करके और m1 m2 जोड़ देना है, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको y की वैल्यू निकालना है, ये वाला y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे? तो देखिए फिर से m1 y2, अब x की जगह पे x2 की जगह पे y2 हो जाएगा, x1 की जगह पे y1 हो जाएगा, तो y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो गया मेरे भाई, खत्म। बस एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इतना आसान ये चैप्टर है ना। तो ये दो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर इस कोऑर्डिनेट का x निकालना है तो ये फॉर्मूला, और y निकालना है तो ये फॉर्मूला। और ये आपको सारी चीजें पहले से दे दी जाएंगी। क्या चीज? ए आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी नहीं दिया जाएगा, और ये बताया जाएगा बस कि सी जो है वह इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है ना। मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए कि कैसे इसको निकाला जा रहा है ना। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio this। देखिए सब गिवन है, मैं लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन है जो A और B पॉइंट से मिलकर बनी है। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, और B का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 2, -7, और एक पॉइंट कोई है जो क्या कर रहा है, कोई पॉइंट P है हमारे पास। ये कोई पॉइंट P है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3 में। ये m1 की वैल्यू हो गई मेरे भाई, ये m2 की वैल्यू हो गई मेरे भाई। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। और P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, वही तो फाइंड आउट करना है सेक्शन फार्मूले से, है ना। तो चलिए मैं इस पॉइंट को x और y मान लेता हूं, x, y इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, और मैं सेक्शन फार्मूला से निकाल के दिखाता हूं कैसे इसको निकाला जाएगा, है ना। देखिए मान लीजिए आपको x निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया कि x इज इक्वल टू m1। देखिए m1 क्या है, ये है m1 मतलब 2 इंटू x2 किसको मानेंगे? देखिए आप क्या कर सकते हो ना, a को आप x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, m1 x2, m1 की वैल्यू 2 थी, हमने 2 ले लिया, और x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको ले लिया यहाँ पे, प्लस
प्लस ये प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, हमने ले लिया 3 इंटू, इसको ब्रैकेट में रख लगता हूं ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए। m2 की वैल्यू क्या है 3 और इंटू x1 की वैल्यू क्या है -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा किससे, m1 प्लस m2 से। देखिए m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसान है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -3 -9 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, -9 प्लस 4 -5 बाई 5, 5 1 जा 5 कट जाएगा -1 टाइम में, तो आंसर आ जाएगा -1। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। जैसे हमने x की वैल्यू निकाला वैसे फटाक से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कैसे निकलेगा, m1 की वैल्यू क्या है 2, हमने कहा 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, हमने कहा लीजिए भैया -7, फिर क्या है प्लस लिख दिया हमने, फिर m2 की वैल्यू क्या है 3, हमने कहा लीजिए भैया 3, उसके बाद से क्या कहा y1, हमने कहा लीजिए भैया y1 की वैल्यू देखिए यहाँ 3 दिया गया है। इतना आसान है कि आप एक बार बस इसको समझोगे ना, आप पूरा क्वेश्चन कर जाओगे इस पे बेस्ड। देखिए फिर m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -7 -14 प्लस 3 इंटू 3 9 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 -14 प्लस 9 हटा दीजिए कितना हो जाएगा -5 होल डिवाइडेड बाई 5 से 5 कट जाए कितना आ जाएगा -1। लीजिए भैया y की वैल्यू भी क्या आ गई, -1 ही आ गई। यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट p दिया गया है, सॉरी पॉइंट जो p दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 हो गया आंसर। इतना आसान ये चैप्टर, आप बिल्कुल घबराने में एकदम गारंटी देता हूं कि आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं इससे लेवल बढ़ा के क्वेश्चन लेता हूं, देखिए उस क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन आसान होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, है ना, इसको मैं हटाता हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इससे बढ़ा करके लेता हूं जिसको कि आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके लिए भैया, क्या है क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ P1, -2 is a point on the line segment A 3, -6, ठीक है, and B x, y such that AB is AP ratio BP is equal to 2:3। देखिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ड्रॉ करके दिखाता हूं क्या पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि ये कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 3, -6 और यह एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है जिसका नाम है B और उसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया गया है तो उसको हम x, y मान लेते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि एक कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ P है, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया -1, 2 और कहा जा रहा है कि इसका रेशियो जिसमें डिवाइड कर रहा है वो है 2:3। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द B का कोऑर्डिनेट बताइए। तो उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, बस अंतर क्या है कि इसमें P का कोऑर्डिनेट दे दिया है और B का कोऑर्डिनेट तो दिया ही नहीं है, तो फॉर्मूला सारा वही लगेगा, जिसकी वैल्यू नहीं दिया गया हम उसको छोड़ देंगे, बाकी सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू निकल जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास P दे दिया, इसी को ना क्या मानते थे x और y ना, तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू m1 x2, m1 क्या है 2, मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, ये m1 है ये m2 है, ठीक है ना। अब यहां पे निकालता हूं मैं x इज इक्वल टू m1 मतलब 2 इंटू x2, तो x2 हो जाएगा x प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 3 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का सम m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब आइए भैया ये कितना 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू 3 9 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 और x की वैल्यू कितना दी गई है देखिए तो जरा यहाँ पे -1 रख दीजिए, इस 5 को इधर बेच के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको -5 हो जाएगा ना, 1 इंटू -5 -5 2 इंटू एक्स 2x तो है प्लस 9 को इधर बेच के माइनस कर देता हूं -5 और 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x -5 -9 -14 इज इक्वल टू 2x। ये 2 आके इधर डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा, यहां से कट जाएगा कितनी बार में -7 टाइम में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। ये 2 बेच के इधर डिवाइड कर देंगे, 2 से 7 कर 14 कट जाएगा -7 टाइम में, x की वैल्यू आ गई, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -7, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई, इस तरह से हम y वाला सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 की वैल्यू क्या है y प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -6 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 है ना, हो गया। देखिए y की वैल्यू कितना दी गई, देखिए तो जरा y की वैल्यू 2 दिया है भैया, लिख लीजिए 2 इंटू वाई 2y प्लस 3 इंटू -6 -18 है ना, होल डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5, फिर 5 को इधर बेच के मल्टीप्लाई
कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 18। 18 को इधर भेज दीजिए, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 18 प्लस 10 कितना हमारे पास हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 2y। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में 14 बार में, 14 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई। यानी ये जो पॉइंट बी था उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7, -14, -7, आसान है, खत्म भाई मेरे, एकदम आसान है ये पूरा चैप्टर। आप प्लीज बस घबराइए नहीं, ध्यान सुनते जाइए, क्या मैं बता रहा हूं आपको आ रहा होगा, हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आएगा फिर अगर आ रहा होता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी पर बेस्ड। एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कोई भी सभी क्वेश्चन आपके इस बुक से ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा करके। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं पहले, चले, है ना। पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन एक बार में आपका हो जाएगा यदि आप एक बार पढ़े हो इससे पहले तो। चले, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा ताकि आप इसमें आपको दिक्कत ना हो, समझ पाए आसानी से, है ना। चलिए, अब इसके बाद से क्या पूछा जा रहा है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखो बताता हूं। अच्छा, क्या लिख रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली, है ना, कोई लाइन है, उस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता दूं कि ये मैं अरेकल पब्लिकेशन कंपनी का यूज करता हूं, जो कि लिखा गया था एमएल अग्रवाल के द्वारा, है ना। तो एमएल अग्रवाल की बुक है। यदि आप इसी बुक से पढ़ रहे हो और कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन जो डाउट है पेज नंबर के साथ आप कमेंट करिए, मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है -4, 3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 2, -1। अब इसके बाद से क्या कहा जा रहा है कि यह ट्राइसेक्टेड है। ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इनको 3 इक्वल हिस्सों में, ये और ये बराबर है, आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या कर देता हूं मैं, देखिए पी का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया गया, क्यू का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया गया है, और हमें पी और क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो चलिए पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मैं निकाल के दिखाता हूं कि आप कैसे निकालोगे, और वो भी कम टाइम में। देखिए सपोज करें कि पी का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं, तो पी का कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया। अब ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुए मेरे भाई, तो ये बताइए कि अगर इसको 1 पार्ट मानो, इसको 1 पार्ट मानो, इसको 1 पार्ट, तो ये क्यू को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूलेंगे, मान लेते क्यू नहीं है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:2। देखिए हमने बोला ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम तीनों को 1:1 मान लिए हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट P ले रहे हैं तो ये 1 और P से B तक का क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 की वैल्यू, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं समझने के लिए, x, y, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे m2। तो आपको m1 मिल गया, m2 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, पॉइंट P आसानी से भी निकालोगे जैसे निकाले हो। मैं फटाक से पढ़ करके दिखा देता हूं। देखिए ये x की वैल्यू निकालनी है, x = क्या होता है m1 x2। देखिए मैं फिर बता देता हूं, ये x1 ये y1 माना हूं, ये x2 ये y2 माना हूं, तो m1 x2 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू -4 होल डिवाइडेड बाई m1 + m2 1 + 2। ये हो जाएगा x = 2 प्लस इंटू माइनस 2 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा -6/2 सॉरी 3। देखिए -8 में से +2 जाएगा, -6 बच जाएगा, और ये 3 नीचे, 3 से कट जाएगा 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा -2। x की वैल्यू आ गई, इतना आसान है, x की वैल्यू आ गई, है ना। इस तरह से y की वैल्यू देखिए निकाल लेता हूं, y = क्या हो जाएगा m1 यानी 1 इंटू -1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 होल डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 1 + 2। ये कितना हो जाएगा y 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 6 होल डिवाइड बाई 1 + 2 3। ये कितना हो जाएगा y = +5 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू 5/3। हो गया ये काम। यानी p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। p का कोऑर्डिनेट क्या मिला, मैं लिख देता हूं यहां पे, p का कोऑर्डिनेट हमें मिला -2, 5/3। हो गया। ऐसे ही मान लीजिए ये q दे दे, है ना, ये पॉइंट q दे दे और q का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दे, और कह के बताइए अब q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक बात मुझे बताइए बच्चों कि ये पॉइंट p और b के ये सेंटर नहीं है, ये मिड पॉइंट में, इसके मिड में है,
और मिड में है तो मिड पॉइंट एक फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको एक लाइन में हम इसका आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा और फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूंगा ताकि आप ये क्वेश्चन जल्दी से कर पाओ, है ना। वैसे आप चाहो तो लगा सकते हो इसको पी और बी के बीच में इसको सपोज कर लो, जो फॉर्मूला लगा लो, लेकिन इससे आसान मैं मेथड बताऊंगा जिसको कहा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। देखिए दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है भैया। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता दिया दो चीज, वैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। कहा जा रहा ना कि अगर ये कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इस कंडीशन में अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कहां चले गए, मान लो ये कोई मिड पॉइंट है ना, ये एक मिड पॉइंट P है, ठीक है, और इसका मैंने कोऑर्डिनेट x, y दे दिया। तो अगर ये एकदम मिडिल में है तो रेशियो क्या होगा? 1:1। अगर रेशियो 1:1 होगा तो इस फॉर्मूले में जब रखेंगे ना यहाँ 1 यहाँ 1 तो यहाँ 1, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और x1 × 1 x1 हो जाएगा, x2 × 1 x2 हो जाएगा, और x1 × m1 वो भी 1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप याद कर लीजिए। क्या चीज? कि x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही y निकालने का फॉर्मूला हो गया y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब ये पॉइंट P जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जो पॉइंट P होगा वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उस समय पर हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू निकालने के लिए x का, और इस y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y1 + y2। अब y1 क्या देखिए भैया, ये y1 है, ये y2 है, होल डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। वैसे ही मेरे भाई ये बताइए, ये पॉइंट P है, सॉरी जो पॉइंट Q है वो उसको x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, और ये क्या है? P और Q का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सब इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं 1:1 में। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो ये 1:1 ही तो है। बिल्कुल भैया, अगर ये 1:1 है तो इसका मतलब ये Q क्या है? मिड पॉइंट है किसका? PB का। अगर मिड पॉइंट है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूं। अभी देखो Q की वैल्यू आ जाएगी, देखो x = हो जाएगा x1 + x2। ये देखिए x1 + x2, ये x1 x2 यानी -4 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए लिखा ना x1 + x2 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूले से 2 आया, और x1 की वैल्यू देखिए हम, सॉरी कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये लेंगे ना हम लोग, इसको हम x1 यहां लिख देता हूं मैं, x1 y1 मैं इसको मान लेता हूं, अब इसको मानूंगा, और इसको हमारा x2 y2 रहेगा, और ये मान लेता हूं x और y है जो वैल्यू निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q का कोऑर्डिनेट x = x1 की वैल्यू क्या है? -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 0/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी Q पॉइंट जो है उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही y का निकाल लीजिए, तो y = क्या हो जाएगा? y1 + y2 यानी 5/3 माइनस, प्लस करूंगा ना तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। इसके नीचे 1 मान लेता हूं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए हमने लिखा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। देखिए y1 क्या बच्चों? ये देखिए 5/3 है, और y2 क्या है? -1। तो प्लस तो लिखूंगा लेकिन इसका माइनस क्या करेगा? उस प्लस को माइनस कर देगा, इसीलिए 5/3 माइनस 1/1 कर दिया। 1/1 क्यों किया? ताकि ऊपर वाले को सॉल्व कर सकूं। देखिए कैसे, 1 × 5, 5 - 3 बन जा, 3/3 बन जा, 3 होल डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y = 5 - 3 2, 2/3, इसके नीचे 1 मान सकता हूं, ये वाली चीज, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 से 2 कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3 हो गया आंसर। उससे फास्ट हो गया, इसमें कोई m1 m2 लगाने की वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला आ गया। यानी जो हमारे पास Q है उस Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1/3 हो गया। इतना आसान है। तो भाई मेरे थोड़ा सा समझा रहा हूं इसलिए तो आपको टाइम लग रहा है ना, लेकिन आप जब इसको करोगे तो मुझे समझाओगे थोड़ी या एग्जामिनर को समझाओगे थोड़ी, आप तो इसको फटाफट जो स्टेप आप जानते हो करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूं, मैं उसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आप उसको ट्राई करें एटलीस्ट और करके मुझे दिखा दें, ठीक है। चले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। अब इस तरह 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो तो और आसान होता है भैया। देखने से क्वेश्चन लगता है ना कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं बता दूं वो क्वेश्चन सबसे आसान दिखाता हूं। देखिए कैसे, ये भी मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें तो सिर्फ फार्मूले की जरूरत है।
और इसमें कहीं फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये नहीं कि भैया फॉर्मूला नहीं बताए हैं, डेरिवेशन नहीं बताए हैं, कहीं पूछ लिया तो आप परेशान होंगे। ये सब चीजें सोच के परेशान नहीं होना है ना। ये चीजें एकदम हलवा है, बस पढ़ते जाइए करते जाइए। देखिए देखिए मैं दिखाता हूं। एक क्वेश्चन ये दिया है ना, कहा जा रहा है कि भैया यह एक कोई पॉइंट, ये देखिए ये कोई लाइन ए बी है, ए और बी है ना। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है -2, अच्छा, और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 2,8। क्या दिया गया है? 2,8। और कहा जा रहा है कि ये ट्राइसेक्टेड है 3 पार्ट में, सॉरी कितना हिस्से में डिवाइडेड भाई? 4 पॉइंट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहां से? एक पॉइंट पी से, एक पॉइंट क्यू से और एक पॉइंट आर से। पी क्यू आर है ना। अब इन सबका कोऑर्डिनेट बताना है ना। तो आप कहेंगे ये भैया ये तो बहुत लंबा हो गया, ये तो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को x और y मान लेंगे। किसका? x, जो सेंटर में होगा। x कैसे सेंटर में होगा ये बताइए? रेशियो 1:1:1:1:1 में ये चारों पार्ट क्या होंगे? 1:1:1:1 रेशियो में होंगे, 1:1:1 में होंगे सारे। तो इस कंडीशन में हम देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अब कहेंगे आप ये कैसे लगाएंगे भैया? तो एक बात ये बताइए कि ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी तो 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो रेशियो तो अभी भी सेम है। और मैंने कहा जब रेशियो सेम होगा तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो Q क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? A और B का। अगर Q मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि उसके कोऑर्डिनेट को अगर निकालना है x, y को, तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए x = x1 + x2, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 2, 2 + 2 -2 + 2 / 2 दैट इज 0। x की वैल्यू पहले ही आ गई भैया इसकी। ऐसे ही y का निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? y1 क्या है? 2, y2 क्या है? 8 होल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 + 2 10/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। y की वैल्यू आ गया। इतना आसान हो गया, सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0,5 हो गया आंसर। अब ये बताइए कि आप a और Q को थोड़ी देर के लिए एक लाइन बस मानिए, उधर वाला भूल जाइए। तो A और Q को अगर एक लाइन माने तो ये P क्या है? P मिड पॉइंट है। किसका? क्योंकि रेशियो 1 है, ये भी रेशियो 1 ही है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए थे ना, इसलिए रेशियो दोनों का सेम रहेगा। तो P भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं। अब देखिए x1 y1 कैसे निकालेंगे। तो x1 = क्या हो जाएगा? अब देखिए मैं इसको x1 y1 मानूंगा, इसको x2 समझने के लिए, जो नहीं होता फॉर्मूले में कि x1 + x2 / 2, वो वाला फॉर्मूला हम क्या मानूंगा? ये मतलब x1 ये x2 ये रख करके निकाल लूंगा मैं, है ना। या चलिए मैं इसी तरह से मान लेता हूं, इसको x और y मान लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 अब y2 ये हो जाएगा। तब इसका x निकालते हैं। तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा फॉर पॉइंट P, ऐसे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फॉर पॉइंट Q के लिए था, ठीक है, ये पॉइंट Q के लिए हो गया। ऐसे ही मैं यहां पे निकाल लेता हूं फॉर पॉइंट P के लिए, है ना, पॉइंट P के लिए। तो पॉइंट P के लिए यहां निकाल के दिखाता हूं। देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा x = x1 + x2 / 2 हो जाएगा -2/2। तो x हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1, है ना। देखिए x की वैल्यू कितना आसानी से आ गई मेरे भाई। ऐसे आप y की वैल्यू निकालिए। देखिए y = क्या हो जाएगा? तो भैया y1 + y2 / 2, y1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 की वैल्यू क्या है? 5 होल डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/2 हो गया आंसर। भाई मेरे इतना आसान है ये चैप्टर कि आप बस एक बार देखो कितना आसानी से आप कर लेंगे, है ना। मेरे से जल्दी आप कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही मैं फॉर पॉइंट अगर निकाल लूं, फॉर पॉइंट आर निकाल लूं, तो आर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट का, क्यू और बी पॉइंट का, ये आर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। चलिए मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कैसे निकाला जाएगा, है ना। ऐसे ही इन दोनों के बीच का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा x = 0 + 2 / 2 दैट इज x = ये 2/2 1 हो जाएगा। ऐसे y के लिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 + 8 / 2 दैट इज 13/2। y की वैल्यू आ गया, खत्म, आंसर हो गया। मेरे भाई शुरू में देखने से लग रहा था कि इतना लंबा क्वेश्चन है, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे फिर जा करके उतना लंबा मेथड, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मिड पॉइंट फार्मूला हमारे लिए सबसे आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन आए आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो देखिए ये आसान हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन में और देखो तो कोई अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अब ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, है ना,
सारे क्वेश्चंस आप कर जाओगे। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल में जो 11 वाला दिया गया है ना, देखिए वो मैं समझा देता हूं कैसे वो होगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना। चलिए तो ये वाला मैं करके दिखाता हूं कैसे इसको किया जाएगा। पहले कर लिया जाए थोड़ी क्लीनिंग। आजा मेरे भाई, ये हो गया। आइए आइए, हाँ देखिए क्या दिया गया हमारे पास। दिया गया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड बाय अ पॉइंट P and Q such that P is the nearest to the A if P lies on the side of this find the value of K। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओहो, ये तो आप भी कर जाएंगे बच्चों, मेरे ख्याल से कर जाएंगे। तो मेरे से पहले करके दिखा दे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन आपके पास ना हो तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। 1:2, और ये कोई पॉइंट Q है हमारे पास, और ये कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए भाई, मेरे कहा जा रहा है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन, यहां से ना एक लाइन पास कर रही है, इसे देखिए यहां से एक लाइन पास कर रही है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x - y + k = 0। तो आप मुझे ये बताइए थोड़ी देर के लिए मेरे भाई कि आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है ना। तो इस लाइन पे अगर कोई भी वैल्यू होगी, अगर इस लाइन पे कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, तो वो x और y की वैल्यू नहीं देगी। उस x और y की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो k की वैल्यू आसानी से। तो एक काम करते हैं, हमें दे दिया गया है कि ये हमारे पास रेशियो 1:2 है। क्या दे दिया गया लिख करके, 1:2। कहां चलेगा तुम, कहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस इन ट्राइसेक्टेड बाय, अच्छा ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट P and Q, ठीक है ट्राइसेक्टेड है तो ठीक है, हमारा काम बन गया, ठीक है ना। हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए तो इसको निकालते हैं, है ना। हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर निकाल दें तो देखिए P पर क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो उसको उठा के यहां रख दीजिएगा k की वैल्यू आसानी से। और आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये, क्योंकि देखिए हमें P Q का तो वैल्यू पता नहीं है, तो ये रेशियो 1 दे दिया और ये रेशियो 2 दे दिया, दोनों अलग अलग है, तो m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं डायरेक्ट लगाता हूं और आप इसको देखिए, समझिए कैसे हो रहा है। x = m1 1 × x2 5 प्लस m2 2 × x1 की वैल्यू 2 होल डिवाइडेड बाय में 1 + 2 3 5 + 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 9/3 दैट इज 3। x की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट पे x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, यही निकाल लेता हूं। y = तो y = क्या हो जाएगा, m1 × y2, है ना, m1 × y2। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू है 1 × -8 प्लस m2 × y1 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। ये हो जाएगा -8 + 2 होल डिवाइड बाई 3 दैट इज -6/3 दैट इज -2। देखिए y की वैल्यू आ गई, इतना आसान। अब ये x और y की वैल्यू आ गई ना, इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। कहेंगे पुटिंग द वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, ऐसे लिख देता हूं, इन गिवन इक्वेशन। रखिए भाई मेरे भाई, ये हो जाएगा 2x - y + k = 0। x की वैल्यू क्या आई है, तो x की वैल्यू आई है भैया 3, 2 × 3 माइनस y की वैल्यू क्या आई है भैया, तो y की वैल्यू आई है -2, इसका -2 और इसका -2 दोनों मल्टीप्लाई हो तो +2 हो जाएगा, और प्लस k = 0, है ना। 2 × 3 पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 2 × 3 6 + 2 + k = 0। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप तो जानते ही होंगे, है ना। 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + k = 0, k = -8 हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, आसान एकदम, हलवा टीज एकदम आसान है। एक बार आप पढ़ेंगे एकदम आसानी समझ में आ जाएगा मेरे भाई। देखिए k की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। आप यदि शुरू में ये 2 फॉर्मूला समझ लिए मेरे भाई, इस लाइन वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर जाएंगे। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, नहीं आएगा कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, है ना। जब भी आपको कोई भी इसमें डाउट हो, पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा ML अग्रवाल वाले उस बुक से। और किसी भी बुक से और हो तो आप फोटो क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर सेंड कर दीजिए, मैं आपको बता दिया करूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एक लास्ट चीज और इसमें सीखना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए
नहीं, 2 चीज और सीखा जाएगा, 2 चीज, पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं तीसरा चीज जो हमें पढ़ना है। इसको मैंने मिटा दिया, लेकिन आप याद रखेंगे कि क्या ये चीज था हमारे पास, है ना। चलिए देखिए, क्या चीज देखना है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे दे, देखिए तीसरी चीज क्या है हमारे पास, जो तीसरी चीज सीखनी है मैं आपको बता ही देता हूं यहां पे क्या है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लिख देता हूं। ट्रायंगल, ट्रायंगल की सेंट्रॉइड को कैसे निकाल लेंगे, तो वो भी निकाल के दिखाता हूं। देखिए ट्रायंगल की सेंट्रॉइड को, सपोज करें कि ये कोई पॉइंट हमारे पास, ये सॉरी कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, x1 y1 है, ये हमारे पास कोई पॉइंट B है जो कि x2 y2 है, और ये कोई पॉइंट C है जो कि x3 y3 कोऑर्डिनेट मान लिया, जो भी दिया होगा आप मान लीजिएगा, है कि नहीं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो जो इसका मीडियन, इसके मीडियन जहां पे आपस में मीट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, मीडियन कह देंगे, है ना। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, मीडियन। तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट C, इसी को या G मान लेता हूं, चलिए मैं G मान लेता हूं इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट G दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चलिए मैं x, y बस मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x, y। अब ये x, y कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन में इसका आंसर है। देखिए क्या, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सबका x जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू आ गई, खत्म। ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालनी है तो देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 3, हो गया आंसर, हो गया। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू निकालने का, खत्म। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ना। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे देगा और पूछ देगा इसका सेंटर बताइए क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ गया। मान लीजिए आपको ये ना दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, तो भी ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, करके दिखाता हूं कैसे इसको किया जाएगा। देखिए आ जाओ मेरे भाई जल्दी से, क्वेश्चन कहां चले गए, हाँ ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। ओके, these are the two questions. Okay, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 2 vertices of a triangle are -1, 4 and 5, 2. If the centroid is 0, -3, then find the third vertex. कितना आसान है, फिर से मैंने जो कहा ना वही आ गया। देखिए क्वेश्चन कि ये नहीं दिया है, बाकी ये दोनों दे दिया, सेंट्रॉइड दे दिया, आपका एक बार में आंसर निकल जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, देखिए कितना आसान है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पर, ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, है ना। इसमें क्या दे दिया गया है, एक पॉइंट ए दिया गया है जिसका दे देगा -1, 4, और एक पॉइंट बी दे दिया गया है जिसका दे दिया गया 5, -2, और एक सी पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मैं इसको x, y मान लेता हूं। और इसका सेंट्रॉइड जो होगा, जो भी सेंट्रॉइड होगा, मैं यहां बना नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे सेंट्रॉइड का मतलब क्या करना चाह रहा हूं मैं, उसका दे दिया गया 0, -3। इस सेंट्रॉइड को O मान लेता हूं, या G माना था तो G मान लेता हूं, सेंट्रॉइड G। अब ये बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो मेरे भाई ये जो फॉर्मूला बताया वही तो है, बस देखिए लगाइए फॉर्मूला, x यही ना x की वैल्यू है, तो x निकालने का फॉर्मूला लगाइए। तो x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, 0 इक्वल टू, यहां नीचे बनाता हूं 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है -1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5, प्लस x3 की वैल्यू क्या है x, होल डिवाइड बाई 3 इंटू ये 3 आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 0 इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस x हो जाएगा। 4 को इधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस, हो गया खत्म। इसका x आ गया, x की वैल्यू क्या होगी -4, हो गया मेरे भाई। देखिए कितना आसान है, देखने से लगता है ना क्वेश्चन यार बहुत हार्ड है, पर ये चीज यदि समझ गए तो ये चीज तो एकदम आसान है। चलिए ऐसे मैं y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। y मतलब -3, तो -3 कैसे निकालेंगे, तो y निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 करिए। y1 क्या हमारे पास 4, प्लस y2 क्या हमारे पास -2, यानी प्लस इंटू माइनस -2 हो जाएगा, प्लस y3 क्या है y हो जाएगा, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 3 -9, -4 प्लस 2 2, 4 प्लस 2 4 माइनस 2 2 प्लस y, 2 को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा -11 इक्वल टू y, खत्म खत्म। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं कौन हमें इतना डरवा दिया है कि ये नहीं है, ये चैप्टर हार्ड है, तो ये है वो है, कुछ नहीं मेरे भाई। देखिए आप बस देख के क्वेश्चन को सारा बता सकते हैं, आंसर यही देख करके बता सकते हैं कि भैया ये -1 प्लस 5 4, और 4 में x जोड़ के किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर, x की वैल्यू -4 आ गई। इतना आसान है ये चैप्टर, तो ये खत्म हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेता हूं जो सेंट्रॉइड पे बेस्ड है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ।
इसको हटा दूं ना, हटा देता हूं, लीजिए हट गया। चलिए आप देखिए एक क्वेश्चन और लीजिए, क्या जा रहा है कि इफ x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0, बहुत अच्छे, इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये बताइए मीडियन है, मीडियन का इक्वेशन दिया है, देखिए क्या इक्वेशन दिया, मैं बताता हूं आपको, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखिए ये दिया है ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया, क्या दिया है भैया, दिया है हमारे पास -1, 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, दिया गया है 0, 4। सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -5, 2। और सेंट्रॉइड दिया है, और सेंट्रॉइड का पता है इक्वेशन दे दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉइड, यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉइड क्या दिया है मेरे भाई, दिया है x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सेंट्रॉइड का मान लीजिए अगर ये जी था तो इसका पॉइंट आप x, y मान सकते हो, हाँ भैया मान सकते हैं, इसका इक्वेशन ये दिया भैया, यहां से x और y निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे भैया, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा के यहां रख देंगे भैया, k की वैल्यू आ जाएगा भैया, देखिए भैया करके दिखाता हूं भैया, x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, x1 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, -5 होल डिवाइडेड बाई 3, -1 -5 -6 बाई 3 -2 हो गया भैया, -2, x की वैल्यू आ गई, ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 बाई 3 कट के कितना आ गया 3। आंसर हलवा है यार, पता नहीं कौन बता दिया हार्ड है। देखिए अब x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई 2 -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां रख दीजिए -2 इंटू 3, y की वैल्यू 3 आई थी, और इसकी वैल्यू k रख दिया इक्वल टू 0, -2 तो ऐसे रह जाएगा, -2 इंटू 3 -6 प्लस k हो जाएगा, -6 प्लस -6 -2 कितना हो जाएगा, -2 -6 कितना हो जाएगा, -8 प्लस k इक्वल टू 0 -8 को उधर भेज दीजिए, k इक्वल टू क्या आ गया 8, खत्म, k की वैल्यू आ गई। चैप्टर आसान है, फिर से यही बात बोलूंगा, फिर कहेंगे भैया बार बार यही बात बोल रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको आसान लग रहा होगा, दबा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये खत्म हो गया। अब इसमें जो थोड़ा सा हार्ड जो लगता है वो क्या है वो बताता हूं। देखिए जो थोड़ा सा हार्ड लगने वाला चीज है ना, वो ये है कि अगर हमारे पास रोम्बस है या रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ ऐसा दे देता है, उसके कोऑर्डिनेट दे देते हैं, और उसमें से मान लीजिए रेक्टेंगल दे दिया, उसका 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, 1 नहीं दिया, बताइए क्या होता है। तो उसका वाला क्वेश्चन मैं 2 आपको कराता हूं और फिर ये पूरा चैप्टर द एंड हो जाएगा। चलिए इसको मैं हटा दूं, सफाई कर दूं, थोड़ी कर देता हूं, हटाइए इसको, लास्ट पर है, अब खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का और बस खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम के आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं क्या समझना है। अब नेक्स्ट चीज जो समझना है हमें वो ये समझना है कि टू फाइंड द coordinate of a point या to find the coordinate of a vertex of a quadrilateral QUADRILATE quadrilateral if any 3 vertex are given, if any 3 vertex are अरे भैया कितना जल्दीबाजी है, आर गिवन, ठीक है ना। अगर आपको 3 वर्टेक्स दे दिया जाए और 1 ना दिया जाए, आपसे कह दिया फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं, आप फॉर्मूला पढ़े, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। आप पढ़े सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। सेंट्रॉइड पढ़ो, लगा देना, आ जाएगा। लगाता हूं मैं, दिखाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। क्वेश्चन मेरे पास ये है, कहां चले गए जी, हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कि प्रूव बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट दिस आर टेकन इन दिस ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमको प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ही हैं। अब कोई चीज अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक खासियत बताऊं, देखिए 3-4 पॉइंट आप सीख लीजिए, खत्म हो जाएगा। 3-4 पॉइंट यहां पे लिख करके साफ साफ दिया गया है।
क्या चीज कि अगर आपको कोई भी एक फिगर को प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है कि वह पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या करना है, दिखा दीजिए कि उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो हम भी यही करेंगे। अगर ये दिखा दे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यदि आपको प्रूव करना है कि कोई गिवन फिगर, कोई गिवन क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, तो आप क्या कर दीजिए, उसके दिखा दीजिए कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं और उनके एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, आप ये दिखा दीजिए, हो जाएगा। तीसरी चीज कि रेक्टेंगल सो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। आपको अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है, तो आप क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये दिखा दीजिए कि वो इक्वल है आपस में, डायगोनल की लेंथ भी क्या है, इक्वल है, तो क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर प्रूव करना है तो उसमें भी यही कर दीजिए, सो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड द टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड भी दिखा दीजिए इक्वल है और उनके डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है, स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो इससे कुछ उतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में और आप कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, करके दिखाता हूं कैसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन लिया गया है, क्या चीज ये कि प्रूव बाय द सेक्शन फार्मूला दैट। अब सेक्शन फार्मूला की मदद से हमको प्रूव करना है कि ये क्या कर रहा है, इसको जो दिया गया गिवन फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। देखिए कितना आसान, ये मैंने बना लिया क्वाड्रिलेटरल। इसका एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया हमारे पास, इस ऑर्डर में लेता हूं, यहां से दिया गया 10, -6। आप यहां से भी लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। B 2, -6, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है ना कि भैया एग्जाम में आएगा तो कहां से लेंगे, कहीं से ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। -4, -2 है ना, और D की वैल्यू हमारे पास दिया गया, ये C की वैल्यू है और D की वैल्यू दिया गया हमारे पास कितना, 4, -2। अब चलिए अगर हमको ये प्रूफ करना है कि क्या है, अगर हमको प्रूफ करना है कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या करना है इसमें कि दिखा दीजिए कि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक डायगोनल ये मान लिया मैंने, एक डायगोनल ये मान लिया मैंने। अब ये दिखाना है कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड, थोड़ा डायगोनल इधर उधर बन गया, लेकिन आप समझ सकते हैं ये और ये लेंथ, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर मुझे ये चीज दिखानी है तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसका पॉइंट निकालता हूं। इसका क्या करता हूं, ये पॉइंट निकाल लेता हूं, किसकी मदद से, ए और सी की मदद से। और जो ए और सी की मदद से पॉइंट निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ए बी का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ओ, वो क्या हो जाएगा, ये लाइन पर ही ना है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं ओ पॉइंट का क्या निकालूंगा, कोऑर्डिनेट निकालूंगा और उस कंडीशन में दिखाऊंगा कि जो बीडी हमारे पास है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तब जब हम ओ को दिखा देंगे कि इसका मिड पॉइंट है बीडी का, तब आई बात समझ में। चलिए तो एक मैं काम करता हूं, क्या काम कर दिया जाए, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया जाए और एसी के लिए और उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। जो इसका मिड पॉइंट आएगा, देखिए जो उससे भी एक आसान तरीका बुक में दिया हुआ है कि एसी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। जो एसी का मिड पॉइंट होगा अगर वही बीसी का बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब कि दोनों का पॉइंट सेम है। अगर ये पॉइंट सेम है तो इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और इसका भी मिड पॉइंट ये है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। तो ये उसी लाइन की वजह से तो हुआ है, इसलिए हम इसको करके दिखा देते हैं। देखिए हम क्या निकालेंगे, नाउ लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट निकालता हूं। अब एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो अब एक्स निकालता हूं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो हमने ए और सी लिया तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो x1 की वैल्यू 10 प्लस -4 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 -4 कर देता हूं बाई 2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलता है। तो इतना तो बचपन में पढ़े हैं एलकेजी यूकेजी में, है ना, अरे मतलब वही यार। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार में, तो x इक्वल टू आ गया 3, ये आंसर होगा। तो x इक्वल टू 3 आ गया, देखिए x की वैल्यू 3 मिलेगा। ऐसे ही y का निकाल लेता हूं, देखिए y का ये निकाल लेता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, x y1 + y2 -2 -6, भाई जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा -8/2, कितना हो जाएगा -4। यानी जो पॉइंट ओ आया हमारे पास इसके लिए निकल के वो क्या आया, वो आया 3, -4। यानी AC का मिड पॉइंट क्या आया, 3, 4। ऐसे ही मैं क्या कर देता हूं, इसके लिए मिड पॉइंट निकालता हूं। नाउ
मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकाल लेता हूं, है ना। मिड पॉइंट बीडी का निकाल लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो बीडी के मिड पॉइंट के लिए मान लीजिए इसको पी मान लेता हूं, या चलिए मैं इसको पॉइंट पी मान लेता हूं, दिखा दूंगा कि पी और वो दोनों सेम है तो काम बन जाएगा। तो हम कह देंगे मिड पॉइंट ऑफ बीडी पी निकालता हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भी x, y मान लेता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, 2 प्लस 4 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 3। और ऐसे ही y निकाल लेता हूं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, या इसको y1 इसको मान लीजिए -6 - 2 -8 बाई 2 कितना हो जाएगा -4 आ गया। अभी बताइए कि x की वैल्यू मिल गई आपको, y की वैल्यू मिल गई, हाँ भैया मिल गई। अब रख दीजिए, किस में रख देना है, p में। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -4। अभी बताइएगा, देखिए ना o की वैल्यू भी 3, -4 आया है, p की वैल्यू भी 3, -4 आया है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब p और o दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है, यही पॉइंट है। अगर दोनों सेम पॉइंट है तो बताइए इसी पॉइंट ने इस लाइन एसी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, तो वो लाइन कौन सी है, बीडी तो लाइन है जो यहां से पास कर रही है। तो हम या तो ये कह दें कि ये पॉइंट ओ इस एसी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, या तो ये कह दें कि जो लाइन यहां से पास कर रही है उस लाइन ने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया है। तो ये डायगोनल बीडी डायगोनल एसी को बाइसेक्ट किया है, हाँ भैया किया है। ऐसे ही अब ऐसे कह देता हूं कि देखिए ए से ओ तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी इक्वल है। देखिए यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट निकाले हैं ना, तो दोनों तो इक्वल होगा ही होगा। तो ये बताइए कि लाइन डीसी तो पास करिए जो इसको दो पार्ट में तोड़ी है, हाँ भैया। इसका मतलब कि दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या देंगे, सिंस, यहां लिख देता हूं मैं, सिंस ओ एंड पी आर सेम पॉइंट एंड सेम मिड पॉइंट, या एंड आर मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स AC एंड BD। सही है, AC और BD के दोनों के क्या है, डायगोनल्स है। अब मिड पॉइंट है, हेंस बोथ DIA diagonals bisect each other। खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें मेरे भाई, इतना आसान ही चैप्टर था। तो अगर ये वन शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आ गया हो और आप इसको एकदम अच्छे से समझ गए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो दोस्त क्या कर सके, इसको देख करके समझ जाए, ठीक है। और यदि आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको वन शॉर्ट वीडियो दूंगा जो चैप्टर 12 का होगा, और उसमें भी आपको ऐसा ही इसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दूंगा, उस पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और यदि आपको इस चैप्टर का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, है ना, ताकि आप इस चैप्टर के मास्टरमाइंड बन सके, मास्टर बन सके, है ना। और ये मैथमेटिक्स आपके लिए हलवा लगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।